श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, सबसे कीमती वस्तु हमारे पास क्या है, विचार करना चाहिए। तो संतों ने बताया कि सबसे कीमती वस्तु हमारे पास समय है। क्यों? क्योंकि हम जीवन में जो कुछ भी पाते हैं, जो कुछ भी अर्जन करते हैं, उसके लिए हमको समय लगाना पड़ता है। विद्या अर्जित करनी पड़ती है तो उसके लिए भी हमको समय लगाना पड़ता है। मकान बनाए, नौकरी करे, घर का कोई काम करे, बिजनेस करे, कोई भी काम करे तो उसके लिए हमको समय लगाना पड़ता है। समय लगा करके पैसा कमाया जाता है, समय लगा करके विद्या अर्जित करी जाती है, समय लगा करके घर मकान बनाया जाता है। हर काम को करने के लिए समय लगाना पड़ता है। लेकिन यही समय जब हाथ से निकल जाएगा तो ये सारी चीज, जीवन में जो कुछ भी हमने समय लगा के कमाया, ये सारी चीज भी लगाकर हमको वो समय, खोया हुआ समय हमको नहीं मिल सकता है। बिजनेस डूब जाए तो बिजनेस दोबारा खड़ा किया जा सकता है, मकान टूट जाए तो मकान दोबारा बनाया जा सकता है, पैसा निकल जाए एक बार हाथ से तो पैसा भी फिर से कमाया जा सकता है। लेकिन जो समय हमारे हाथ से निकल गया, उसको हम सारी उम्र की कमाई लगाकर भी, सारी उम्र का ज्ञान लगाकर भी हम उस खोए हुए समय को हासिल फिर से हम नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे कीमती हमारे पास क्या है? समय। कैसी उपमा दी है इस समय को? कैसी उपमा दी है संतों ने कि तेरा एक एक श्वास हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। कि तेरा समय सबसे कीमती हुआ समय, समय यानी श्वास। श्वासों को, एक एक श्वास को जोड़ जोड़कर हमको श्वास मिले हुए हैं, एक निश्चित समय हमको मिला हुआ है, निश्चित श्वासों की गिनती हमको मिली हुई है। तो एक एक श्वास को क्या कहा है कि एक एक श्वास को क्या क्या हीरा मोती। जैसे हम हीरा मोती, जो सच्चे हीरे मोती है, उसको हम कितना सहेज कर, कितना संभाल कर, कितना सेफ जगह पर उनको उनको रहते हैं, क्योंकि हमको पता है इसकी कीमत कितनी है, बेशकीमती है। वो यूं ही इधर उधर रखने के लिए नहीं है, वो लुटाने के लिए नहीं है। तो ऐसे जो समय है वो भी बहुत कीमती है, तो उसको भी बहुत सहज कर करके, संभाल करके उसको खर्च करना चाहिए। वो भी बेकार यूं ही लुटाने के लिए नहीं है। लुटाने के लिए नहीं है तो क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि वो वेस्ट करने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। समय का सदुपयोग हमको करना चाहिए। तो समय का सदुपयोग क्या चीज में है, किस चीज में समय का सदुपयोग है? तो क्या कहा संतों ने कि श्वास सफल सोई जानिए, जो प्रभु सुमिरन में जाए, और श्वास तेरे वृथा गए, कर कर कोट उपाय। तो वही श्वास सफल है जो प्रभु भजन में लगा, प्रभु के सुमिरन में लगा और सेवा में लगा। यानी कि प्रभु का भजन और शुभ कर्म, यही समय का सदुपयोग है। इसके अलावा इन दो कामों को छोड़कर अगर हमने कुछ भी किया है तो समय को हमने बर्बाद किया है। एक कथा आती है इस प्रसंग में कि एक बार कोई संत किसी गांव से होकर गुजर रहे थे, तो वहां पर गांव के बाहर देखा कि वहां पर कब्रिस्तान बना हुआ था, और एक हर एक कब्र पर लिखा हुआ था मरने वाले की उम्र। जैसे लिखा रहता है ना कि 1917 से लेकर 1970 उम्र लिखी रहती है, वहां पर डेट लिखी रहती है। तो वहां पर क्या लिखा हुआ था? किसी की उम्र 2.5 साल, किसी की 5 साल, किसी की 7 साल, किसी की 1 साल, किसी का इस तरीके से उम्र लिखी हुई थी। तो जब संत ने देखा कि हर एक कब्र पर किसी में 5, 7, 2, 4, 10 साल के अंदर अंदर सबकी उम्र, तो संत ने अंदाजा लगाया कि यहाँ पर कोई महामारी है क्या, या कोई बीमारी है कि सब इतनी छोटी छोटी उम्र में ही चल बसे हैं। कोई ना कोई जरूर इस गांव में बीमारी है जिसके कारण सब इतनी छोटी छोटी उम्र में चले गए। जीवन, यहाँ का जीवन तो बड़ा ही छोटा है, तो जाकर पता लगाना चाहिए, कुछ बीमारी है तो उसका इलाज किया जाना चाहिए। तो वह गांव में चला गया। तो गांव में जाकर पूछा, ऐसा तो कोई दिखा नहीं कि सब बड़े बुजुर्ग भी दिख रहे हैं, तो उम्र कब्र पर क्यों 2.5 साल, 1.5 साल, 3 साल लिखी हुई है? तो जाकर उसने पता किया, तो पता चला उसे कि किसी ने बताया कि ऐसी कोई बीमारी यहाँ पर नहीं है। ये 1.5 साल, 2.5 साल इसलिए लिखा हुआ है कि आप ही की तरह कुछ समय पहले, यहाँ पर कुछ वर्ष पहले एक संत आए थे, और वे सत्संग किया करते थे, सत्संग सुनाया करते थे, और कहा करते थे कि सबसे कीमती हमारे पास समय है, समय का सदुपयोग करना चाहिए। और समय का सदुपयोग करने में है प्रभु भजन करने में और सेवा करने में, यानी कि शुभ कर्म करने में। अगर इसके अलावा हमने कुछ भी किया तो अपने समय को बर्बाद किया। वही श्वास सफल है जो इन कामों में, शुभ कर्मों में, सेवा में हमारा और प्रभु भजन में जा रहा है।
तो तुम जोड़ मार लिया करो। रोज की रोज अपने श्वासों का, अपने कर्मों का आकलन करा करो रात को सोते वक्त, कि देखा करो कि तुमको एक दिन में 21,606 श्वास मिलते हैं, और इस 21,606 श्वास में कितने श्वास तुम्हारे सफल हुए, कितने श्वास तुम्हारे सार्थक हुए, रोज अपडेट करो। जैसे हम रोज अपने बिजनेस अपडेट करते हैं, अपने मोबाइल को, व्हाट्सएप को अपडेट करते हैं, हर सिस्टम को अपडेट करते हैं, तो ऐसे ही अपने कर्मों को भी अपडेट करो कि हमारे कितने कर्म जो है वे सार्थक है, कितना टाइम हमारा सार्थक है, कितना हमने वेस्ट कर दिया। तो कहा, तो रोज हिसाब लगाते हैं कि आज हमने शुभ प्रभु का भजन या सेवा हमने कितनी देर करी। कभी कभी 60 मिनट आ गया, कभी 10 मिनट आ गया, भजन किया। कभी तो हो आज तो सारा दिन यूं ही निकल गया, आज तो मुझे समय ही नहीं मिला, आज तो मैं जा ही नहीं सकी सत्संग में, आज ये काम आ गया, आज वो काम आ गया, आज तो मेरी एक माला भी नहीं बनी, आज तो इतने नाम भी नहीं बने। तो ऐसे करके कैलकुलेट करके कितने आते हैं, कभी 5 मिनट हमारा सफल हुआ, कभी 10 मिनट हुआ, कभी 60 मिनट भी हो गया, कभी 1 मिनट भी नहीं हुआ। तो ऐसे मिनटों की काउंटिंग करके, और मिनटों का जोड़ लगाकर घंटे, और घंटे का जोड़ लगा करके दिन, दिन का जोड़ लगाकर महीने, और इस तरीके से वर्ष को, इन सब का जोड़ मार के उम्र किसी की 6 महीने बैठती है, किसी की 1.5 साल बैठी, किसी की 2.5 साल। तो इस तरीके से यहाँ पर जो उम्र लिखी हुई है वो उस उम्र का हिसाब लिखा हुआ है जो उसकी सफल है। बाकी तो चाहे वो 60 साल जिया हो, चाहे 70 साल जिया हो, तो उसकी सही मायने में उसका जीना सिर्फ 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने का है। तो अब हमको देखना है कि हमारे कितने श्वास सफल जा रहे हैं, कि हमारे उम्र चाहे कितनी भी हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, 100 हो, लेकिन अगर हमने उसको खाने में, पीने में, सोने में, सिर्फ परिवार को बनाने में, परिवार के पालन पोषण में, अपनी मौज मस्ती में, मनोरंजन में लगा ली, तो अगर हम 100 साल भी जी गए तो वह कुछ भी काम हमारे आने वाला नहीं है। इसीलिए भजन भी आया है ना, कि शाम को जाना नहीं 100 साल जी कर क्या मिला, खुद को पहचाना नहीं 100 साल जी कर क्या मिला, शाम को जाना नहीं 100 साल जी कर क्या मिला। अगर इस सुंदर देह को पाकर, इस अमूल्य जीवन को पाकर, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है, अगर हमने शुभ कर्म और प्रभु का भजन नहीं किया, तो हमारा चाहे 100 साल जिए हो, चाहे 150 साल जिए हो, वो जीवन हमारा बेकार है। तो जीवन ये मिला है तो इसको अच्छे काम में लगाना चाहिए, ये बहुत ही कीमती है। कितना कीमती है कि हमारी वाणी में क्या आया है, कि क्या कोट राज्य बैकुंठ के ना आवे इतके खिन समान, यानी कि यहाँ का एक क्षण कितना कीमती है, कि करोड़ों राज्य बैकुंठ के मिल जाए, उससे भी यहाँ का एक क्षण कीमती है। क्यों कीमती है? क्योंकि मान के देह अखंड सुख पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गमाइए। क्योंकि यहाँ के मानव जीवन का जो एक क्षण है, उस क्षण से हम अखंड सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी सुख है, कोई परिवार का सुख है, धन का सुख है, जायदाद महल मकान का जो सुख है, वो सुख तो इस शरीर के साथ छूट जाएगा, वो हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जो सुख हमारे साथ चला जाए, यानी कि जो अखंड सुख है, उस अखंड सुख की प्राप्ति हम इस मनुष्य जीवन से कर सकते हैं। एक श्वास इसीलिए कीमती कहा है कि कै कोट राज्य बैकुंठ के न आवे इतके खिन समान, 100 जन्म वृथा जात है, कोई चेतो चतुर सुजान। और वो इतना कीमती जन्म, अगर वाणी में, हमारी वाणी में ऐसा आया है कि यहाँ का एक क्षण इतना कीमती है, तो इसका वो कोई झूठी बात उन्होंने नहीं लिखी हुई है। वास्तव में हमारा एक एक श्वास इतना कीमती है, इसीलिए उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। अब हमको खुद अपना सोचना है कि हमारा वो इतना कीमती क्षण हम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। कहीं हम निंदा में, चुगली में, या इधर उधर की बातों में, गपशप में, व्यर्थ के मनोरंजन में, चुगली करने में, तेरा मेरी में, उससे शिकायत रखने में, उसकी इधर उधर बातों करने में तो कभी नहीं हम गवा रहे हैं इतना कीमती समय। तो ये हमको खुद का, अपने आप को देखना है कि औरों का हिसाब नहीं लगाना है। तो क्या कहा है, तू कर तेरी हो तबेरी, क्योंकि ये तो अदखिन को अवसर, सो क्यों गमावत मांझ नीदर। क्योंकि बहुत ही हमको लिमिटेड टाइम, क्षण भंगुर ये जीवन है, लिमिटेड टाइम हमको मिला है। तो इस
इस जन्म से हमको अखंड सुख की प्राप्ति करनी है। अखंड यानी कि जो हमारे साथ हमेशा रहने वाला है। ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए हमको मनुष्य जीवन मिला है, तो ऐसी कमाई हमको करनी है। देखना है कहीं हमारा ये इतना कीमती जीवन कभी व्यर्थ तो नहीं चला जा रहा है। आज हम सुनते हैं कि विवेकानंद का कितना नाम है, कितने बड़े वे देशभक्त हुए हैं, समाज सुधारक हुए, धर्म के रक्षक हुए हैं। लेकिन उन्होंने अगर उनकी जीवनी देखे तो उनकी उम्र थी सिर्फ 40 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। लेकिन उन्होंने नाम इतना कमाया, तो ऐसे कर्म करके जाने चाहिए जिससे कि हमारा नाम हो कि जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए, करनी ऐसी कर चलो और तुम हंसो जग रोए। ऐसे काम करके जाना चाहिए कि जब हम जाए यहां से तो ये जगत तो रोए और हम हंसते हंसते यहां से चले जाएं। ऐसा ना हो कि जब ये शरीर छूटे तब हमारी आत्मा तड़फे कि इतना सुंदर देह पाकर भी, ज्ञान भी मिला, सदगुरु का ज्ञान भी मिला, निज नाम भी मिला, मनुष्य देह भी मिली, कलयुग में मिला, सारा कुछ चीजें माकर भी कभी हमको ये व्यर्थ में तो हमारा जीवन नहीं चला गया। तो ऐसा पछतावा ना करना पड़े, पश्चाताप ना हो, इसके लिए अभी हम ये जीवन जब तक मिला हुआ जीवन रहते ही अभी की अभी हमको चेत जाना चाहिए, ताकि हमको आगे जाकर पछताना ना पड़े। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।